नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मैं घोसी में हूं और घोसी तहसील के अंदर हूं। ये कार्यालय उमेश कुमार सिंह जी जो यहाँ के तहसीलदार हैं, और उनके कार्यालय के सामने आपको ये संख्या दिख रही होगी। ये गरेड़िया समाज से आते हैं लोग, धनगर समाज के लोग हैं, और इनका जाति सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है। उस जाति सर्टिफिकेट को जारी करवाने के संबंध में ये लोग आज तहसीलदार महोदय से मिलने आए हैं। मैं इनका ही रुख कर लेता हूँ। और क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार धनगर। रमेश कुमार धनगर जी, क्या समस्या है आप लोग की? जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं, धनगर की सर्टिफिकेट बन जाए, लेकिन बनता नहीं है। क्या बोला जाता है यहाँ के तहसीलदार महोदय द्वारा? क्या बोला जाता है? तहसीलदार साहब यही कहते हैं कि यहाँ पर अभी किसी का बना नहीं है, बनेगा तो बना देंगे। और ये विभाग के द्वारा बोला जाता है कि मऊ जिले में धनगर जाति के लोग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये चीज़ जांच करने की विषय है। अगर नहीं पाए जाते हैं तो जांच करके इनको क्लियर कर देना चाहिए कि आप नहीं पाए जाते हैं। अगर ये पाए जाते हैं तो इनके जाति सर्टिफिकेट को आप जारी कर दें, क्योंकि इनके परिवार से भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। अगर आप जाति सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे तो ना ही वो कोई फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ना ही वो अच्छे विद्यालय में कहीं एडमिशन ले पाएंगे। इस तरह की समस्या होती है क्या कि जाति सर्टिफिकेट ना रहने की वजह से आपके घर के बच्चे बच्चियां डिस्टर्ब होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई या अच्छे जगह एडमिशन उनका नहीं हो पाता है? बिल्कुल नहीं हो पाता है। जब हम लोग धनगर समाज का जब सर्टिफिकेट मांगते हैं तो उस समय ये लोग अधिकारी आनाकानी करके इसमें टाल देते हैं। करीब हम 3-4 साल से ये लगातार हमारा प्रक्रिया चल रहा है। अभी आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के तहसीलदार महोदय या जो जिले पे बैठे इस विभाग के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे क्या बोलना चाहेंगे? और ऊपर से तो जिला अधिकारी महोदय के पास से तो आदेश आ गया है। अब तहसीलदार महोदय जी का देखना है कि इनका क्या वक्तव्य है। चलिए, मैं आपसे जुड़ जाता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मैं संजीव पाल धनगर, मैं इस धनगर समाज का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं धनगर सर्टिफिकेट के लिए आया हूँ। चूँकि 10/8/2022 को जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश के आदेश के अनुरूप आदेश कराया गया है, जो सभी तहसीलों पर आ चुका है। इसके पहले मैं मधुबन तहसील पर भी दिया हूँ ज्ञापन। वहाँ के तहसीलदार साहब ने हमें 1 हफ्ते का मोहलत दिया कि 1 हफ्ते के अंदर मैं जाँच कराकर जाति प्रमाण पत्र जारी कराऊँगा। अभी यहाँ पे सूचना मिला है हमें कि तहसीलदार साहब या जो भी अधिकारी कहते हैं कि हाँ पहले जारी हुआ होगा तो करेंगे। पहले जारी हुआ है या नहीं हुआ है, आप शासनादेश जब हैं तो उसको आप पढ़ेंगे। शासनादेश आपके लिए हुआ है तो आपको जारी करना पड़ेगा, जारी करेंगे आप। कोई ना कोई तो जारी करेगा ही ना, तभी तो होगा। हमारे पास 1938 में साइमन कमीशन हुआ था। उस साइमन कमीशन की लिस्ट है जो मऊ जिले में, उसमें जिला आजमगढ़ था, यहाँ पे धनगर पाए गए हैं, पूरे अंकित है। आखिर जब धनगर यहाँ नहीं है तो उस समय जो गणना हुई धनगर यहाँ पे पाए गए हैं, वो कहाँ चले गए? विलुप्त हो गए क्या? और धनगर का सर्टिफिकेट हमारे अलावा में कोई और मांगने वाला नहीं है, कोई और नहीं मांगता है, सिर्फ हमारी जाति मांगती है। और धनगर हैं तो मांगते हैं, जो उचित है, जो उचित है मांगा जाता है। और आप जानते हैं कि गड़रिया की 2 उपजातियाँ होती हैं, धनगर और निखर। धनगर एससी में आता है, शुरू से रहा है उसका। चलिए, सीधी सी इनकी बात है, आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि ये धनगर जाति के लोग हैं और धनगर जाति का सर्टिफिकेट मऊ जिले में अभी जारी नहीं हो रहा है। कहीं कहीं जारी कर दिया गया है, लेकिन ये घोसी तहसील की बात हो रही है। घोसी तहसील में अभी धनगर जाति के लोगों का जाति सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया है। अब ये जांच का विषय है, जांच करना चाहिए और यथाशीघ्र अगर ये पाए जाते हैं इनका सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए तो कर देना चाहिए समय रहते, ताकि इनके घर के जो बच्चे बच्चियां पढ़ने लिखने वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये नहीं पाए जाते हैं तो विभाग द्वारा ये भी क्लियर कर देना चाहिए कि आप नहीं पाए जाते हैं, आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाएगा। अब मैं सीधे रुख करूंगा यहाँ के तहसीलदार महोदय जो उमेश कुमार सिंह जी हैं, उनसे मेरी बात होगी और ये समझने की कोशिश होगी कि आखिर इनकी क्या प्रक्रिया है, क्या मामला है इनका, अभी तक इनका सर्टिफिकेट जारी क्यों नहीं किया गया। अभी मेरे साथ घोसी तहसील के तहसीलदार उमेश कुमार सिंह जी हैं। मेरी इनसे बात होगी कि ये धनगर जाति के लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, इनका मामला क्या है सर? नहीं, कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि धनगर का सब प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तो अभी जांच का विषय है कि धनगर जातियां हैं कि नहीं है, क्योंकि पाल जो हम गरेड़िया अनुसूचित जात का है उसी में ये भी कहते हैं कि हम उसमें धनगर जातियां हैं। तो जांच की जाएगी। अगर धनगर समाज के होंगे तो जारी किया जाएगा और अगर नहीं होंगे तो नहीं जारी होगा।
जी बिल्कुल, ये भी बोला जाता है कि हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान में इनका कई 27वें नंबर पे लिखा गया है कि ये जो धनगर जात के लोग हैं, तो इनकी जो श्रेणी है सर, जांच करने का विषय, जांच करके जारी किया जाए। सर कितना टाइम लग जाता होगा जांच करने या जारी करने में? हफ्ता 10 दिन। देखिए वहाँ 20 दिन का है समय प्रमाण पत्रों का, ठीक है ना, उसी के बीच में जांच होती है, उसी के बीच में जारी होता है। सर इन्हीं से रिलेटेड एक सवाल है मेरा, ये जितने लोग यहाँ एकत्रित हैं, इनके सभी के घर में पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं। सर जो धनगर जाति का जाति सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित है। नहीं ऐसा देखिए, ये तो अभी आज प्रकरण में संज्ञान में अभी आ रहा है आपके सामने आधा मिनट पहले। और जहाँ तक ये है कि अधिकतर आज भी कई प्रमाण पत्र पाल के गरेड़िया बिरादरी के जारी हो रहे हैं, बैकवर्ड क्लास में जो है आज भी जारी हुए होंगे, रोज ही जारी होते हैं। तो अब ये जांच किया जाएगा कि ये कहाँ पे हैं, कैसे हैं, अवस्थित हैं। अगर ये धनगर हैं तो इनको जारी होगा जो नियम कानून शासनादेश में है। इनको अभी क्या देना पड़ेगा? कोई फार्म आपके पास जमा करना पड़ेगा? जो प्रक्रिया है प्रमाण पत्रों की वो ऑनलाइन फार्म करेंगे। चलिए कुछ बोलना चाहते हैं आप? श्रीमान जी, मैं साफ करना चाहूँगा कि जो 24 जनवरी 2019 का स्पष्टीकरण आदेश है, जिससे धनगर को पहचानने में दिक्कत हो रही थी, श्रीमान जी द्वारा अभी आया है कि धनगर है ना, कैसे हम पहचान करेंगे, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जी, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यदि किसी जिले या तहसील में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में किसी सक्षम अधिकारी को धनगर या उपजाति व्यक्तियों को पहचान करने में कठिनाई हो रहा हो, तो साफ लिखा है कि धनगर और निखर में उपजातियों के बीच शादी संबंधों, रोजी रोटी, हुक्का पानी के आधार पर स्थलीय सत्यापन जांच पड़ताल कर धनगर की जातियों के व्यक्ति को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करें। चलिए लास्ट में मैं सिर्फ ये बोलूँगा अपने चैनल के माध्यम से सर, कि अगर ये पाए जाते हैं तो यथाशीघ्र इनका जारी किया जाए, अगर नहीं पाए जाते हैं तो वो भी इनका डाउट क्लियर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों स्थितियां होंगी। अगर ये होंगे तो इनको जारी किया जाएगा, और नहीं होंगे तो फिर इनको बताया जाएगा कि किस कारण से आप अपात्र हैं। चलिए अभी आप सुन रहे थे घोसी के तहसीलदार महोदय उमेश कुमार सिंह जी को। ये धनगर समाज के लोगों से इनकी बात हुई और इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि इनकी जांच होगी, अगर ये पाए जाते हैं तो यथाशीघ्र इनका जाति सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मैं अगली किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।